खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। शहर से कोसों दूर पहाड़ी की चोटी पर एक ज़ेन मास्टर रहा करते। एक यात्रा के दौरान ज़ेन मास्टर को लावारिस बच्चा मिला। मास्टर बच्चे को अपने साथ आश्रम ले आए। बच्चा आश्रम के परिवेश में प्रकृति की शांत गोद में पलने लगा। जब लड़का 8 साल का हुआ तो मास्टर लड़के से कहते, जाओ तालाब के पास बैठो और आंख खोलकर ध्यान करो। लड़के को पता नहीं था कि ध्यान क्या होता है, लेकिन वो बचपन के भोलेपन में ज़ेन मास्टर की बात मानकर तालाब के पास बैठ जाता। फूल, पत्ती, जल, पत्थर सबको टकटकी लगाकर देखता। धीरे धीरे लड़के में चीजों को ऑब्जर्व करने की कला विकसित हो गई। मन भी एकाग्र होने लगा। लड़का प्रकृति को बड़ी गहराई से महसूस करने लगा। जब वो शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता, पत्थर की दृढ़ता को अपने अंदर महसूस करता। उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती। वो काफी समय तक शांत बैठा रह जाता। जब आंख खुलती तो आश्रम लौट आता। ऐसे ही कुछ साल निकले, पर जैसे जैसे लड़का जवान हुआ वैसे वैसे उसने भोलेपन के साथ ऑब्जर्व करने की कला खो दी। अब उसे पहाड़ी की चोटी पर शहर की टिमटिमाती रोशनी बहुत आकर्षित करती। उसका शांत बैठने का मन नहीं करता। अब लड़का 18 साल का नौजवान हुआ। उसका मन बेचैन रहने लगा। उसे पर्वत की शांति नीरस लगने लगी। वो दुनिया देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था। एक दिन लड़के ने मास्टर से कहा, मुझे शहर जाकर दुनिया देखनी है। मैं कब तक इन पहाड़ों में रहूंगा? ज़ेन मास्टर जानते थे कि जो इंसान के पास नहीं होता वही उसे आकर्षक लगता है, और जो उसके पास होता है इंसान उसकी कद्र नहीं करता। पर उन्होंने लड़के से कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन ज़ेन मास्टर ने खुद ही लड़के को बुलाया और कहा कि तुम शहर जाओ, राजा को ये पत्र देना और कुछ दिन वहीं रहना। दोस्तों, राजा आत्मज्ञानी और महल में रहने वाला सन्यासी था, पर मास्टर ने लड़के को कुछ नहीं बताया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने तत्काल सामान बांधा और निकल पड़ा। रास्ते में जब थोड़ा एक्साइटमेंट कम हुआ तो लड़के को आश्चर्य हुआ कि मास्टर ने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। लड़का रास्ते में रुका। उसने ज़ेन मास्टर का पत्र निकाला। उसमें केवल 3 शब्द लिखे थे, केवल दिशा दिखाओ। लड़के को कुछ समझ नहीं आया तो उसने ज्यादा सोचा भी नहीं। शहर जाकर राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने पत्र पढ़ा, फिर लड़के का चेहरा देखा। राजा तुरंत ज़ेन मास्टर के शब्दों का अर्थ समझ गए। राजा ने आदेश किया और लड़के के लिए महल में ही रहने का प्रबंध हो गया। सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद राजा ने लड़के से कहा, तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हें खुश रहना है। लड़के को अब राजमहल में सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी। ना तालाब से पानी भरने जाना पड़ता, ना लकड़ी ढूंढने जाना पड़ता। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। लड़का बहुत खुश था। अब उसके पास बहुत समय भी बचता। उसने शहर घूमा, कई सारी जगह देखी। शहर में कई सारे दोस्त बनाए, कुछ किताबें भी पढ़ी। इन सब में कुछ महीने गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे लड़के का मन इन सब से ऊबने लगा। उसने महसूस किया कि उसका मन हमेशा कुछ नया चाहता है, लेकिन जब कुछ नया मिल जाता है तो ये मन संतुष्ट नहीं हो पाता, ज्यादा देर खुश नहीं रह पाता। लड़के ने दूसरों को भी ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो हर सुबह महल के बगीचे में जाया करता। ये बगीचा शहर का सबसे बड़ा बगीचा था और लोगों के लिए भी खुला था। लड़का इस बगीचे में आने वाले लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करता। लड़के ने देखा कि लोगों के चेहरे पर हमेशा तनाव बना रहता है। चाहे वो सेठ हो या सरफिरा, किसान हो या अफसर, सबके चेहरे को देखकर लगता कि लोगों का शरीर तो बगीचे में है, लेकिन इनका मन कहीं और है। इसलिए एक तनाव है। लोग इस तनाव में प्रेजेंट रहना भूल गए हैं। बगीचे की प्राकृतिक शांति का भी लोगों पर कोई खास असर नहीं होता। लोगों को देखकर लगता कि वे जिंदा तो हैं, पर जीना भूल गए हैं। बस केवल छोटे बच्चे हैं जो अभी भी प्रेजेंट में जीना और खिलखिलाकर हंसना जानते हैं। पहले लड़के को लगता था कि शहर में उन्नति करने वाले, बड़े घरों में रहने वाले लोग तो खुश रहते होंगे,
लेकिन अब लड़के को एहसास हुआ कि बाहरी सुख सुविधाओं से केवल शरीर को आराम मिलता है। मन तो बाहरी मजे और डिस्ट्रैक्शन से केवल थकता है, लेकिन मन को कभी असली आराम और खुशी नहीं मिलती। खुश रहने की बात तो दूर, लोगों की बेचैनी देख देख कर, मन के बारे में सोच सोच कर लड़का और भी बेचैन रहने लगा। वो कई बार वापस आश्रम जाने की सोचता, लेकिन राजा से कहने की हिम्मत ना होती। एक दिन लड़का परेशान चेहरा लिए बगीचे में बैठा था। संयोग से राजा भी आज बगीचे में टहल रहे थे। राजा लड़के को देखते ही समझ गए और लड़के से कारण पूछा। लड़के ने कहा, राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूँ उतना परेशान होता जा रहा हूँ। यहाँ शहर में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। केवल बच्चे ही हैं जो सही मायनों में प्रसन्न रहते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। क्या यही जीवन का सच है? लड़के ने कहा, राजन, मैं वापस जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहला काम, बगीचे को ऑब्जर्व करो। राजा ने लड़के से कहा, तुम कहते हो कि बच्चे प्रेजेंट में जीना जानते हैं, तो तुम बच्चों के जैसे ही बगीचे को देखो। लड़के ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, बगीचे की हर चीज, पेड़ पौधे, पानी, फूल, हर चीज को गौर से देखो, परंतु किसी का कोई मतलब मत निकालना, किसी से कोई कहानी मत जोड़ना, किसी कहानी को नाम मत देना। तुम केवल देखना। इन चीजों से जुड़े मन में जो भी विचार आए उनका कोई मतलब मत निकालना, केवल देखना, फिर मुझे आकर बताना। अगली सुबह लड़का जल्दी उठा और बगीचे में आकर बैठ गया। जब पेड़ पौधे और बगीचे को देखने लगा तो मन में कई विचार आने लगे कि बगीचे में सफाई होनी चाहिए, नए फूल अच्छे लग रहे हैं, पतझड़ का मौसम आने वाला है, यहाँ पर डस्टबिन्स रखे होने चाहिए। लेकिन लड़का इन सब विचारों को देखता रहा। देखते देखते उसका मन शांत हो गया। कुछ दिन ऐसे ही निकले। जब लड़का अकेले बैठता तो बगीचे का प्राकृतिक सौंदर्य देखता ही रह जाता। फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और धरती की स्थिरता महसूस करता। लड़का पूरा बगीचा अपने अंदर महसूस करने लगा। यूं कहिए कि वो लड़का बगीचे के साथ एक हो गया। जब लड़के को होश आया तो कई घंटे निकल गए। अचानक ही लड़के को सुखद आश्चर्य हुआ कि मुझे 8 साल की उम्र में ज़ेन मास्टर ने यही खुली आंखों वाला ध्यान सिखाया था। लड़का प्रसन्न मन से महल लौटा और राजा से कहा, राजन, मैंने 3 बातें सीखी। पहली, जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो मन के स्पंदन या मन की अवस्था उसी वस्तु जैसे हो जाते हैं। इसलिए सही और सात्विक वस्तुओं पर ध्यान देने का महत्व है। राजन, मैंने ये भी सीखा कि प्रकृति का स्वभाव बहुत शांत है, इसलिए इस पर ध्यान लगाने से, झरने की आवाज सुनने से, हवा की शीतलता महसूस करने से, धरती की स्थिरता महसूस करने से मन को बहुत आराम मिलता है। राजन, मैंने ये भी सीखा कि जब हम दुखी होते हैं तब हम और ज्यादा मुसीबत या रुकावट पर ध्यान देते हैं, जिस कारण हम और ज्यादा परेशान होते हैं। इस परेशानी में हमारा दृष्टिकोण और नकारात्मक हो जाता है। इस दुख की साइकिल से निकलने के लिए हमें अपना फोकस उन चीजों पर शिफ्ट करना चाहिए जो स्वभाव से ही शांत है। इससे मन को ऊर्जा मिलती है। राजा ने कहा, बहुत अच्छे, अब यही काम अपने लिए करो, अपने मन के लिए करो। दूसरा काम, मन को देखो। राजा ने कहा, जो भी विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं वो तुम्हारे बारे में ही क्यों ना हो, सब विचारों को बिना रिएक्शन के देखो। यानी किसी भी विचार में अच्छा या बुरा मत लगाओ। जहां जजमेंट नहीं होता वहां रिएक्शन नहीं होता। यही तुम्हारा आखिरी अभ्यास है। लड़के ने फिर से अभ्यास शुरू किया, लेकिन इस बार अभ्यास इतना आसान नहीं था। जब भी उसे अपने बारे में विचार आता तब वो उसमें खिंचा चला जाता। लड़के ने पाया कि अपने प्रति संभाव विकसित करना सबसे कठिन काम है, लेकिन लड़का टिका रहा।
कुछ महीने निकल गए। लड़के को जब भी समय मिलता वो अपने विचारों को देखने की कोशिश करता। धीरे धीरे लड़के ने खुद में अच्छा और बुरा लगाना बंद कर दिया। अपने मन को बस वो शांति से देखने लगा। ऐसा करने से वो स्थिर हो गया और पूरी तरह अंदर मुड़ गया। जब संभव प्राप्त हुआ तो मन के प्रति रिएक्शन खत्म हुआ और रिएक्शन खत्म होते ही मन पूरी तरह शांत हो गया और मन के शांत होते ही लड़का मन के सारे रहस्य समझ गया। उसने जाना कि संसार केवल मन का रिफ्लेक्शन है। जो अच्छाई और बुराई बाहर दिख रही है ये सब कहानी है। ये सब कहानी मन ही सुना रहा है और इसी अच्छे और बुरे के चलते हम मन की बातों में फंसे रहते हैं। कभी असली शांति और आनंद को जान ही नहीं पाते। लड़के को समझ आया कि ये शांति, ये खुशी हमेशा से मेरे पास थी। ज़ेन मास्टर ने मुझे बचपन में ही इस शांति को छूना सिखा दिया था, लेकिन मैं बार बार बाहर भाग रहा था। मैं खुशी को लोगों और चीजों में पाना चाहता था। लड़के ने जाना कि संभाव में रहना ही आंखें खोलकर ध्यान करना है। अपने मन के प्रति भी संभाव रखना सबसे बड़ी शक्ति है। अभ्यास पूरा करने के बाद लड़का राजा के पास पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लड़के के देखने की दृष्टि बदल चुकी थी। वो पूरी तरह प्रेजेंट था। लड़के ने राजा को मंत्रियों से बात करते हुए देखा। लड़के को अचानक आश्चर्य हुआ कि राजा के चेहरे पर तो वही शांति झलक रही है जो उसे अभ्यास में महसूस हुई थी और जो ज़ेन मास्टर के चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। लड़के को एहसास हुआ कि राजा सब कुछ करते हुए भी पूरी तरह शांत है। लड़के ने मन में सोचा कि आज तक ये सब मैं पहले नहीं देख पाया क्योंकि मैं अपनी ही मानसिक दुनिया में खोया हुआ था। इसी पल लड़के को याद हो आया कि ज़ेन मास्टर के पत्र में उन 3 शब्दों का क्या अर्थ था। लड़के ने आत्मज्ञानी राजा को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। दोस्तों, कहानी से 2 जरूरी बात अपने साथ लेकर जाइए। अंदर मुड़ना जरूरी है। बाहर के एंटरटेनमेंट से मन थकता है, सुस्त होकर हमें नींद भी आ जाती है, लेकिन मन को कभी चैन नहीं मिलता। सारा ज्ञान, सारी शक्ति, असीम आनंद सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए सबसे पहले हमें अंदर मुड़ने की जरूरत है। अंदर कैसे मुड़ेंगे? इसके लिए हमें चाहिए नॉन जजमेंट यानी संभाव। मन की कमियों को, अच्छे बुरे विचारों को केवल देखना है। ऐसा करने से मन के स्पंदन बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ जजमेंट नहीं होता वहाँ रिएक्शन नहीं होता, और जहाँ रिएक्शन नहीं होता वहाँ मन नहीं होता। जितना हमारे अंदर ये संभाव आता जाएगा उतना ही हम मन के चंगुल से निकलते जाएंगे और फिर उतना ही हम अंदर से स्थिर होते जाएंगे। दूसरी बात, केवल दिशा बदलने की जरूरत है। जब भी जीवन में परेशानी आती है तब मन को नोट करो कि मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। आपको समझ आएगा कि मैं पिछले कुछ समय से गलत चीज पर फोकस कर रहा हूँ, जिस कारण मन बेचैन है। बेचैन होने के कारण मन की शक्ति क्षीण हो गई है। इसलिए मन और बुद्धि कोई सॉल्यूशन नहीं सोच पा रहे। इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान शांत और सात्विक चीजों पर ले आओ। अपने फोकस का डायरेक्शन बदलो। धीरे धीरे वो शांति आपको अंदर महसूस होने लगेगी, जिससे आपको सही काम करने की शक्ति मिलेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के कुछ हासिल नहीं होता। कंसंट्रेशन के स्तर को कैसे बढ़ाते हैं, इस पर स्वामी जी का अगला वीडियो देखिए। आपको अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।